आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते, है ना? ये बीमारी इधर भी है। ओ वो बंधन लोन, हाँ। अच्छा, ग्रुप है कि नहीं, औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा, औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर, वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो। ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है, ये सूद का पैसा है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है, ना कयामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। और सुनो, सूद खाने वाले की सजा क्या है? सुनो, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मर्तबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए। उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरी मां बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहता हूं ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान, मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुदकी को मिलेगा। अच्छा, फुदकी को मिलेगा। कमा के लोन हम अदा करेंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं। बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहां? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। या औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा। वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूं। जब पैसा ले लिए 35,000 रुपया मेरी बीवी को मिल गया, मेरी बीवी को 35,000 मिल गया, हमने पॉकेट में डाला, पूरे कटिहार घूम रहे हैं। ये मोटरसाइकिल में 5-5 लीटर तेल डालो, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बैंक वाला बार बार फोन कर रहा, आदमी भेज रहा है, किस्त काहे ना अदा कर रहा है? माफ कर दो, बहुत मजबूरी है। तब उस औरत से वो ऑफिसर कहता है तुम ऑफिस आओ। कहां? ऑफिस आओ, लोन तुमने लिया है, ऑफिस आओ। ये औरत मजबूर होकर ऑफिस गई, और ऑफिस से जब वहां से निकली तो उसको कहा जाओ लोन माफ। अब काहे माफ हुआ वो आप समझते हैं, अब खुल के हम नहीं बोलेंगे।
ऐसे लोन पे थूकता हूं मेरी माँ बहनों, तौबा करो। हमें सूदी पैसे नहीं उठाना है, हमें सूदी पैसा नहीं लेना है। सूद का पैसा हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। ये बच्चा मेरा फरमाबरदार नहीं होगा, ये बच्चा नाफरमान होगा। सूद का पैसा, हराम का पैसा बच्चे को खिलाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की अकल चली जाएगी, ये बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोन, बंधन हो, अंधन हो, कंधन हो, सबसे तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्द, अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह देगा। अरे अल्लाह उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह उसको भी देता है। हम तो मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं देगा। मांग कर तो देखो मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह कितना देता है। ले नहीं पाओगे। हम लोन के चक्कर में जाएंगे, सूद के चक्कर में जाएंगे, ब्याज के चक्कर में जाएंगे। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तौबा करो। देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था। अरे घर में सीढ़ी होती है ना भाई, अरे बोलिए ना भाई, सीढ़ी जानते हैं ना? अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको? सीढ़ी ना बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान सीढ़ी बोलता है। अब पता नहीं बैरिया के लोग क्या बोलता है। हाँ, सीढ़ी बोलता है। वह आदमी सूदखोर था, आदमी था सूदखोर, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पैर फिसल गया, पैर फिसल गया ना, गिरा, और गिरते ही मर गया। बेटा देखा, बोला वो अमल खत्म। रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, गुसल दिया, जनाजा पढ़ा, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। ये की बेटा, सूदखोर का ये की बेटा। 2-4 दिन गुजरा तो इसका बेटा सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? बाप को देखा। तो बाप से पूछा कि अब्बा आप मर गए, कब्र में फरिश्ता आया होगा, सवालों जवाब किया होगा, कैसा रहा? तो बाप रोते हुआ बोला, बेटा वो सब लफड़ा नहीं हुआ, हम जैसे ही मरे डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ हमसे, कोई फरिश्ता नहीं आया बेटा, जैसे ही हम मरे ना डायरेक्ट घुसा दिया। जा मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो। इंशाअल्लाह सूद से तौबा करोगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह हम सूद नहीं खाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सूद से तौबा करो। एक बात याद रखो, सूद का पैसा अल्लाह कर घर में बीवी को खिलाओगे, वो बीवी वफादार नहीं होगी। बच्चे को खिलाओगे, बच्चा फरमाबरदार नहीं होगा। सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून बदन का, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त फाका करना पड़े मेरी माँ बहनों, भूखा रहना पड़े, रह जाना, सूद की तरफ मत जाना, हराम की तरफ मत जाना। कुर्बान जाओ, अल्लाह बहुत बड़ा रज़्ज़ाक़ है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह से लौ लगाना सीखो। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, मेहमान आया घर में, 5 मेहमान आया। कितना मेहमान आया? खादिमा ने कही कि मेहमान आया 5 गो। तो खाना का टाइम हो रहा है, खाना खिलाना होगा। मेहमान आया और घर में कुछ नहीं, ये 1 रोटी है। कै गो रोटी है? 1 रोटी घर में, ना आटा है, ना चावल है, ना गेहूं, ना सब्जी है, ना गोश्त, कुछ है नहीं, सिर्फ 1 रोटी रखी हुई है। खादिमा ने कही, नौकरानी ने कही कि 5 मेहमान आया है। तो हजरत राबिया बसरिया, मेरी माँ बहनों सुनो, ईमान ताजा करो, वो भी तो अल्लाह की बंदी थी। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी खादिमा से कही कि ये रोटी लो, 1 रोटी है, 1 रोटी लो, जाओ मोहल्ले में किसी गरीब को दे दो, कोई भूखा मिलेगा दे देना।
तो खादिमा की बात समझ में नहीं आई, रोटी लेके चली गई। सोचने लगी खादिमा कि बताइए ये कितना दिमाग हल्का है इसका। अरे मेहमान आया है, ये गो रोटी थी, ये गो रोटी और कहीं से ला लेते तो मेहमान को खिला देते। अब ये रोटी भी है, इसको भी बोल लेते तो ले जाके किसी गरीब को दे दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक हुआ। दरवाजा खादिमा खोली, देखा एक आदमी बोला कि मेरे आका ने खाना भेजा आपके लिए। अरे सुभान अल्लाह बोलो, लो खाना लो। तो खादिमा खाना लेके अंदर आई तो हजरत राबिया बसरिया पूछती है क्या है? बोले कि खाना आया है कहीं से। बोला खोलो रोटी गिनती करो। तो रोटी गिनती की गई तो 5 रोटी थी। तो हजरत राबिया कहती कि नहीं, ये खाना मेरे घर के लिए नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा, मेरे घर के लिए नहीं है, ये मेरा खाना नहीं है। 5 रोटी है, मेरा खाना नहीं है, ये किसी और घर के लिए है, वापस कर दो। खादिमा वापस कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा लगाई, थोड़ी देर के बाद फिर एक दस्तक हुआ दरवाजे पे। दरवाजा खोली, फिर एक आदमी खड़ा है, खाना ले लो। खाना लेके अंदर आई तो फिर राबिया बसरिया कहने लगी रोटी गिनती करो कितनी है। रोटी गिनती की तो 7 है। तो कहे कि नहीं, ये भी मेरा खाना नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा। वो फिर वापस हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक भी एक आदमी आया, बोला मेरा आका खाना भेजा है हजरत राबिया बसरिया के लिए, ये खाना ले लो। रोटी लेके खादिमा अंदर आई तो हजरत राबिया पूछती है कि रोटी गिनती करो कितनी है। तो गिनती की 10 रोटी थी। तो हजरत राबिया बसरिया कहती है कि हाँ, ये मेरा खाना है, मैंने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह का वादा है 1 का बदला। अरे बोला 1 का बदला 10 हम देंगे, अल्लाह का वादा है। हमने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह ने 1 रोटी के बदले में 10 रोटी दिया, ये मेरी रोटी है। ऐसा ना ईमान बनाओ मेरी मां बहनों, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। कभी तुमने मांग कर देखा अल्लाह से? तहज्जुद पढ़कर कभी तुम देखे? कभी रोकर अल्लाह से मांगे? मेरी मां बहनों मांगो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। तुम्हें सूद के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें लोन के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। देखा ना अल्लाह रोजी कितना देगा, घर में रखने की जगह नहीं होगी। मेरा अल्लाह गैरों को देता है। जिसने अल्लाह की गीबत की, जिसने अल्लाह को गालियां दी, मेरा अल्लाह उसको भी खिला रहा है, मेरा अल्लाह उसको भी दौलत से नवाज रहा। हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, उनके आगे अपनी पेशानी को झुकाने वाले हैं। मेरा अल्लाह सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, अल्लाह सुनेगा। अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदो मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझसे मांगो तो सही। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में जो एक खर्च करता है, 1 का बदला, अरे बोलो 1 का बदला 10 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा, 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर में 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। 1 रुपए के बदले में कितना देगा? अब कहां से देगा, किधर से देगा, कैसे देगा, ये तो ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हैं। वो किस जरिए से देगा, किस रास्ते से देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ये अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। अपने ईमान को मजबूत बनाओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह से सौदा करोगे। अरे अल्लाह को कर्जा कितने लोग दोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा देने वाले कितने लोग? अल्लाह को कर्जा देना है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये कुरान खोलो पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, काहे के लिए? खाने के लिए नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह खाने से पाक है, मेरा अल्लाह बीवी से पाक है, मेरा अल्लाह बच्चे से पाक है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए? इसके लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए।
अल्लाह कर्जा किसके, और अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे कर्जा दे दोगे ना, हम फिर इसे वापस करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे वापस नहीं करेंगे, इसे पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ बनाकर हम तुम्हें वापस कर देंगे। और अल्लाह का वादा क्या है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का वादा है। अल्लाह का वादा क्या है, बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का वादा क्या है, पक्का है। मेरा वादा झूठा हो सकता है, ओ बैरिया के मुसलमानों का वादा झूठा हो सकता है, कटिहार वालों का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वालों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा हक है।